खबर है यूपी से, जहां एसीएमओ ने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है। जी हां, खबर है यूपी के कासगंज जिले में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संचार के शुद्धिकरण हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन कासगंज सोरो रोड स्थित होटल हेवन 11 में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के द्वारा किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान एसीएमओ एसपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जिले में 100 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त जानकारी लोगों तक नहीं है। इस कार्यशाला का उद्देश्य जनमानस की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं स्पष्टता के साथ स्थिर विकास उपायों को सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन की अस्थायी साधन जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियों, नवीन गर्भ निरोधक साधन, अंतराय एवं छाया कारगर है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि विस्तार कहेंगे, बात जब ही आगे बढ़ेगी। क्या बट सर का हम लोग को बहुत समय पर सपोर्ट मिलता है। पहले मिलता नहीं थी तो मैं राज मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैं यहाँ का कासगंज का इतना मैनेज कर पाती नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास 8 डिस्ट्रिक्ट थे। बट आप लोगों ने अच्छे से छापा, दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान से मंच पर इसकी चर्चा होते हुए बड़े मन से आज तक नहीं हुई। आप देख रहे हो कि इसकी जो हमारी, अब इसी में एक चीज और चाहूंगा कि जैसे आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ पे जो एक औसत, एक जिसको बोलते हैं कुल प्रजनन दर, यानी एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, तो उस समय वो 4.7 लगभग इतना था। और उस समय ये क्यों था? रिसर्च के सौजन्य से कार्यशाला आयोजित की गई जो परिवार नियोजन से संबंधित है। इसमें जो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे स्वस्थ परिवार की भूमिका कैसे हो, बच्चे एक सीमित परिवार हो, उसी के संबंध में आज चर्चा की। इसमें जो परिवार नियोजन से संबंधित जितनी भी सामग्री हैं, जितने साधन हैं, उनके बारे में डिटेल से समझाया गया कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो NSP है, बिना चीरे का ऑपरेशन कराना चाहिए, पुरुषों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। और मीडिया बंधु और सभी समाज से आज अनुरोध किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें पब्लिक में, जिसका पब्लिक इसका लाभ ले सके। सर, क्या कारण होता है तमाम योजनाएं संचालित होती हैं परिवार नियोजन की, लेकिन लाभार्थियों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती? सर, क्या कारण रह जाता है? कहीं न कहीं से ये जो है जागरूकता का अभाव है। देश में या प्रदेश में या जनपद में भी कहें तो साक्षरता दर भी कम है, और यही कारण है। हम प्रयास करते हैं, सरकारें भी, विभाग भी प्रयास करता है कि पब्लिक तक ये सूचना जाए, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जागरूकता के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म है आपका मीडिया का, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको पब्लिक तक पहुँचाएँ और आने वाले समय में इसका ज़्यादा खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पिछड़े विकासखंड में जनप्रतिनिधियों ने किए कई विकास कार्यों का भूमि पूजन। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के सबसे पिछड़े विकासखंड में जनप्रतिनिधियों ने किए कई विकास कार्यों का भूमि पूजन। विकासखंड पाटी के ग्राम गंधवाल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल एवं कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के प्रतिनिधि श्री बलवंत सिंह पटेल ने 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नवीन सामुदायिक भवन, 14.59 लाख से बनने वाली पुलिया एवं 314.94 लाख की लागत से बनने वाली नल योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि ने उपस्थित ग्रामवासियों को विश्वास दिलाया कि विकास की योजना के लिए वे हमेशा तत्पर एवं प्रयासरत रहेंगे, और इसके अलावा भी ग्राम एवं क्षेत्र विकास की अन्य योजनाओं को भी स्वीकृत करवाया जाएगा, जिससे यह दुर्गम क्षेत्र भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके। देखिए पार्टी से लक्की गोले की यह रिपोर्ट। मिले और इसलिए उन्होंने हर गांव में बिजली मिले, हर घर में जलने वाला उज्ज्वला के माध्यम से गैस की सप्लाई हो, और वहां पे गांव में रहने वाला भी मनुष्य जीवन। देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, पर उन्होंने कभी भी गरीबों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं करी।
ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने गांव में रहने वाले अत्यंत वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, वो ओबीसी वर्ग के हो, एक ऐसी योजना बनाई है जिसके माध्यम से गांव में उपलब्ध पानी के अनुसार वहाँ पर टंका बनाया जाएगा, टंके से पाइपलाइन की जाएगी, शुद्ध जल के लिए फिल्टर लगाया जाएगा और हर घर में नल टोटी लगाकर शुद्ध जल मनुष्य को मिले, ये सपना देश अगली खबर है पंजाब से, जहां पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की तरफ से बस स्टैंड बंद किया गया। जी हां, खबर है पंजाब के तरनतारन जिले के सदर तरनतारन क्षेत्र अंतर्गत डिपो प्रधान सतनाम सिंह, टूर कमेटी मेंबर अवतार सिंह, सूर सिंह की अगुवाई में बस स्टैंड बंद किया गया, जिसमें लोगों को हुई मुश्किलों के लिए प्रधान ने माफी भी मांगी। देखिए सदर तरनतारन से जीवन जज की यह रिपोर्ट। ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਪੂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸਰ ਅੱਜ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11, 12, 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 30% ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆ 525 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। खबर है उत्तराखंड से, जहां शिक्षा आचार्यों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कोसी नदी क्षेत्रों एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित किए जाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित देवभूमि मुस्कान योजना के तहत शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा आचार्य व शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन की मांग को लेकर पूर्व शिक्षा आचार्यों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित देवभूमि मुस्कान योजना के शिक्षा विभाग द्वारा AIE केंद्रों
पर शिक्षा आचार्य व शिक्षा अनुदेशकों ने वर्ष 2009 से 2013 तक शिक्षण कार्य किया था। सरकार द्वारा उक्त केंद्रों को बंद कर दिए जाने से सभी से आचार्य व शिक्षा अनुदेशक बेरोजगार हो गए। सभी शिक्षा आचार्य व अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों में संयोजन किए जाने की मांग को लेकर पूर्व शिक्षा आचार्य मनोज कुमार के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी कार्यालय में शिक्षा आचार्यों ने ज्ञापन सौंपा। देखिए भाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार मिले, लेकिन उन्होंने आश्वासन देने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। हमें जो है उत्तराखंड सरकार से ये मांग है कि हमें भी जो है शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित करने की कार्रवाई करी जाए। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां गहरे गोबर के गड्ढे से हो रहा है नुकसानी। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के धार जिले के थाना सगोर ग्राम रुपट्टा में लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। घर के सामने 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गोबर का गड्ढे से रोड तक गोबर डालते हुए करीब 6 फीट ऊपर रोड के गोबर डाल रखा है। पड़ोसी हो रहे बीमार। गोबर के मालिक मुंशी पिता गंगाराम को कई बार समझा दिया गया, उसके बावजूद भी हटाने को तैयार नहीं। देखिए सागौर से संजय सिंह की यह रिपोर्ट।